नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। आप सबने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी और उसको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और आगे की मेरी वीडियो को आपको देखना है तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आपको आगे की देखना है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि क्या हम में कमी रही और क्या। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका मतलब साइकोलॉजी, आपको भी पता है, मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो हमारी रीट लेवल 1, 2, रीट, पीएसटेट, एचटेट सब में आती है, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ज्यादातर क्या कहते हैं कि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी कर रहे हैं। आप सभी यही कहते हो, लेकिन नहीं, हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर? ये पढ़ते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका भी आगे टॉपिक है, आप ऐसे कह सकते हो, इसका सब सब्जेक्ट है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो अब हम क्या करते हैं कि जो रीट लेवल 1 और 2 उसके अंदर सिलेबस वाइज चलते हैं। तो अपना जो फर्स्ट यूनिट है जो सिलेबस की, तो वो फर्स्ट यूनिट है बाल विकास। फर्स्ट यूनिट का नाम है बाल विकास, यूनिट फर्स्ट, जिसका अपनी हेडिंग कह सकते हो आप, फर्स्ट पॉइंट बाल विकास। इसके अंतर्गत क्या है कि कई टॉपिक कह सकते हो, जैसे कि वृद्धि एवं विकास, जो आप सबको पता है, वृद्धि एवं विकास का या की संकल्पना, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, इसके अंदर ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद जो अपना ये वृद्धि और विकास है, मतलब विकास के आयाम, विकास के आयाम व सिद्धांत, संकल्पना, विकास के आयाम और सिद्धांत, और इसके अलावा हमारे पास है विकास का अधिगम से संबंध, और अगला इसके आगे ये वृद्धि और विकास के साथ साथ अगला टॉपिक, अपना जो अगला पॉइंट आता है वो है वंशक्रम एवं वातावरण। वंशक्रम एवं वातावरण मतलब मेन हमारी फर्स्ट यूनिट, सिर्फ मैं आपको फर्स्ट यूनिट दिखा रही हूँ, तो इसी को हम एक बार साइज लेके कंप्लीट करेंगे। तो ये जो बाल विकास की हमारी यूनिट होगी, ये हम आज करेंगे और आगे की इसकी वीडियो आती रहेगी। तो इसमें जो ये बाल विकास है ना, आधे बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भाई बाल विकास तो हेडिंग है, इसके अंदर ये सब कुछ है। ऐसा नहीं है। जो ये बाल विकास है ना, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें बाल विकास पढ़ना चाहिए। अब इससे पहले मैं आगे और चलती हूँ मनोविज्ञान पर, जो आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान। अब हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, ठीक है, आप याद रखना। तो उसमें मैं आपको बाल विकास पढ़ा रही हूँ, तो उसका शुभारंभ हो रहा है मनोविज्ञान से। तो आप सब कहते हैं कि हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं। हाँ, मनोविज्ञान पढ़ते हो, लेकिन मनोविज्ञान आपको पता हो तो वो कई प्रकार की होती है। डॉक्टरी मनोविज्ञान भी होती है, चिकित्सक मनोविज्ञान, ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन, शिक्षक अलग होगी। तो इस प्रकार कई प्रकार की मनोविज्ञान होती है, प्रयोगशाला मनोविज्ञान होगी। तो हम क्या पढ़ते हैं, तो हमें ये देखना है। तो इसमें हमारा जो है ना वो है शिक्षा मनोविज्ञान। अब जो भी शब्द शिक्षा से संबंधित है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक टीचर हैं, तो उसमें शिक्षा जहां भी आता है वो हमें पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान,
उसके बाद ये शिक्षा मनोविज्ञान भी एक प्रकार की नहीं होती, ये भी कई प्रकार की हो जाएगी। कैसे? जैसे अब स्कूल हो गए, तो स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं कई स्कूल में अपने स्कूल में पढ़ते हैं, उससे पहले आंगनवाड़ी, उसके बाद स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, फिर कॉलेज। तो इसका मतलब जो ये चल रही है लड़ी आंगनवाड़ी से लेके हाई स्कूल या कॉलेज तक की, तो ये पूरी एक प्रोसेस चल रहा है अपना। तो उसके अलग अलग टाइप हो गए, क्योंकि आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है, विभिन्न प्रकार की जो भी अपने स्टेजेस आते हैं उन सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। सही है? तो इसीलिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये कई प्रकार की हो गई। तो बच्चों के लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग, और उससे बड़ों के लिए या अलग अलग जो व्यक्तिगत भिन्नता वाले लोग हैं सबके लिए अलग। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हमें क्या पढ़ना है? अगर हम रीट लेवल 1 और 2 की बात करें, तो हमारे प्राथमिक से प्रारंभिक शिक्षा तक के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमें पहली क्लास कक्षा से लेकर और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो वो बच्चे किस में आते हैं? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए वो बच्चे, स्टेज कौन सी होती है उनकी? उनकी स्टेज होती है, या उम्र की बात करते हो आप, तो वो कौन सी होती है? 5 साल या 6 साल की बात कर लो। 5-6 साल के बच्चे से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक 13 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ये आप सबको पता है आरटीई के तहत। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करेंगे? बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इसके बाहर वाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा बाल मनोविज्ञान। ठीक है, ये सब हो गया मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे वाले हैं बाल मनोविज्ञान। और यही हमारे क्या है कि जो हम रीट दे रहे हैं उसका जो अपना सिलेबस है और जो अपना सब्जेक्ट है मेन, उसका नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, ना कि साइकोलॉजी। बल्कि साइकोलॉजी के अंतर्गत एक आप छोटा टॉपिक भी कह सकते हो, देन उसका एक सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान है जो हमारा टॉपिक, इसके अंतर्गत हम ये रास्ता भी तय करते हैं कि क्या, किस प्रकार ये मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान आया, और किस प्रकार जाके बाल मनोविज्ञान पर हमें पढ़ाया जाने लगा, या किस प्रकार ये मनोविज्ञान इन सब चीजों में आया, हम ये देखते हैं। तो क्या होता है ना, किसी भी चीज को शुभारंभ करने से पहले करते हैं, तो उसमें हमें उसका बेस लेके चलना चाहिए। जैसे आप अगर मनोविज्ञान पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि अच्छा ये कौन था, किन्होंने ये दिया, तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा ना भी, ये इंसान या ये थे जिन्होंने इसके बारे में इतना कुछ कर रखा है, साइकोलॉजी को लेकर आए हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब ये जो मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान और इसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान हम ये करने जा रहे हैं। तो ये आपने सिलेबस देख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया। तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बाद मैंने आपको बता दिया कि ये तो कई प्रकार की होती है, अलग अलग, सबके लिए अलग अलग होती है। तो अब अपने पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब जो ये शिक्षा मनोविज्ञान किनके सबसे पहले किनके दिमाग में भी आया कि ये जो साइकोलॉजी है वो शिक्षा के एजुकेशन के अंदर भी यूज हो सकती है? सोचो, आप सोच सकते हो कि ऐसे अलग अलग क्रिएटिव इंसान होते हैं, तो वो कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने ये सोचा कि मनोविज्ञान को एजुकेशन के अंदर यूज किया जाए? तो वो थे थार्नडाइक, थार्नडाइक। अब आप सोच रहे होंगे, या आपको सोचना भी चाहिए कि थार्नडाइक के दिमाग में कैसे आया कि ये शिक्षा मनोविज्ञान को एजुकेशन में यूज करे। तो इन्होंने, जैसे आजकल अपने किससे मोटिवेटेड होते हैं, आजकल अपने कोई वीडियो देख लेते हैं या मूवी देख लेते हैं, उससे मोटिवेटेड होते हैं। तो उस जमाने की बात है, तो 19वीं सदी की बात है ये। तो उस समय आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है जो इन्हें मोटिवेटेड कर सकता है, या इनको थोड़ा ये कर सकता है भी, हाँ रे ये एजुकेशन में साइकोलॉजी आनी चाहिए। बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बुक्स। उस टाइम सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती थी। तो इन्होंने एक किताब पढ़ी,
जिसका नाम आपको पता है, जिसका नाम है इमाइल। जी, इमाइल। ये इमाइल जो बुक है ना, इसके अंतर्गत इन्होंने 3 बातें पढ़ी। कितनी बातें? 3। और इनको इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने सोचा कि हाँ भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान होनी चाहिए। वो 3 बातें कौन सी थी? आपको मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट, पहली बात थी, इस बुक के अंतर्गत लिखा गया था कि जो एक बालक होता है ना, बच्चा, वो एक बुक के समान होता है। बुक। और एक अध्यापक को उस बुक को शुरू से लेके अंत तक अच्छे से पढ़ना चाहिए। समझ गए आप? इस बुक में लिखा गया था कि बालक एक किताब के समान है, के समान है, बालक एक किताब के समान है जिसे अध्यापक को पढ़ना चाहिए। ठीक है? बालक एक किताब के समान है जिसे अध्यापक को शुरू से लेके अंत तक पढ़ना चाहिए। आप ये ऐड कर लेना। एक नॉर्मल बात में मैंने आपको बता दिया, वही बुक में लिखा हुआ था क्या कि बच्चा है जो एक, वो बुक है और टीचर उसे अच्छे से पढ़े। ठीक है, हो गया। अब जो दूसरी बात इसमें क्या लिखी गई थी, बालक और बालिका के बारे में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा इस बुक के अंतर्गत, जो मतलब जिनकी भी ये बुक थी, मैं आपको बताऊंगी वो कौन थे। तो इमाइल, इस बुक के अंतर्गत दूसरी बात ये थी कि जो एक बालिका होती है ना, आप ध्यान से इस बात को सुनना, जो बालिका है उसे जो अपने घर घर और रसोई, या इस चीज की कह सकते हो आप, तो उसे घर की शिक्षा दी जानी चाहिए। और जो बच्चा है, मतलब कि बालक है, उसे समाज की सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आप इस बात को ध्यान से सुनो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बालिका को घर पर रख के शिक्षा दी जानी चाहिए और बालक को बाहर। उन्होंने ये कहा है कि बालिका को घर की शिक्षा दी जानी चाहिए और बालक को बाहर की। तो ये बात भी किस टाइम की हो रही है? 1900 की हो रही है, सन। तो अब 1900 की बात है, तो उस टाइम की बात थी, तो इसलिए उन्होंने ये बात भी बहुत बड़ी थी कि हाँ, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, बालिकाओं को। तो इसलिए इस बुक के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात निकली। तो ये हम लिखते हैं। इस बुक में लिखा गया था कि बालिका को घर की शिक्षा तथा बालक को समाज की शिक्षा देनी चाहिए। हो गया ये दूसरी बात। अब इससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, वो तीसरी बात थी। क्या इस बुक के अंदर क्या लिखा गया था कि जो वो अपनी बालक बालिकाओं की, आज भी अपने वो देखते हैं कि स्कूल के अंदर या विद्यालयों के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है। तो जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, पहली से लेकर, प्राथमिक का मतलब मेरा वो जो अपने पढ़ाते हैं पहली से लेकर 8वीं तक, है ना, प्रारंभिक विद्यालय। तो प्रारंभिक विद्यालय के अंदर इन्होंने कुछ कहा क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा, मेरे को भी कुछ अच्छा लगा ये। पहली से लेकर 8वीं तक के बालक बालिकाओं को इकट्ठा पढ़ाया जाना चाहिए, इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, पहले लिखते हैं। प्रारंभिक विद्यालयों में बालक बालिकाओं को एक साथ, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक हो गया, उसके बाद अपना कहते हैं माध्यमिक विद्यालय।
माध्यमिक विद्यालयों में अलग अलग तथा स्नातक में फिर साथ साथ पढ़ाना चाहिए। अभी इनकी साइको थी इस बुक के अंदर, जो इन्होंने कुछ सोच समझ के कहा कि ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो ये पढ़ाने की बात तो आई, तो इसीलिए इन्होंने सोचा भी हाँ भाई शिक्षा में एक साइको लगा दी, तो शिक्षा में मनोविज्ञान में शिक्षा होनी चाहिए, या शिक्षा में जो मनोविज्ञान का यूज होना चाहिए। तो इसीलिए जो थार्नडाइक है ये इमाइल पुस्तक को पढ़ी और इनकी ये 3 बातें इनको सबसे अच्छी लगी, तो और इनको इन्होंने यूज किया लाइफ के अंदर और शिक्षा मनोविज्ञान बना दिया। तो इस करके ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्या हो गए, जनक। काफी ऐसे नहीं कि इन्होंने पढ़ लिया और हो गया, इन्होंने बहुत मेहनत की, 10 साल का टाइम लगा इनको। 1890 में इन्होंने ये बुक पढ़ी, मान सकते हो, और उसके बाद 10 साल बाद इन्होंने 10 साल लगे इनको इसको अप्लाई करने में, और 1900 में जाके थार्नडाइक इसके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो गए। ठीक है भाई, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी थार्नडाइक। अब आप सोच रहे होगे भाई इतनी अच्छी बुक है, इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, तो ये बुक किसी ने तो लिखी होगी, कौन हो सकते हैं वो मनोवैज्ञानिक? तो उनका नाम है रूसो। तो इनकी थी ये बुक, रूसो की। तो उनकी बुक से प्रभावित होकर थार्नडाइक ने ये लिखा। तो आप सोच रहे होगे भी भाई रूसो को कहना चाहिए ना ये शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, तो ये थार्नडाइक को क्यों कहा गया? लेकिन ये थार्नडाइक क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने, कभी कभी ये नहीं होता कोई बात बता देता है लेकिन उसको वो कर नहीं पाता है, लेकिन जो ये थार्नडाइक थी ना, उन्होंने इस बात को करके दिखाया। और ये जो रूसो थे उन्होंने उस बुक को लिखा है, वो इतना फैला नहीं पाए जितना थार्नडाइक ने फैला दिया, और ये इनके जनक हो गए। तो ये हो गया हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब इसके आगे भी रुको, देखो, जब ये थार्नडाइक जी इनके जनक हो गए, इन्होंने इस बात को थोड़ा बहुत फैलाया जिस कारण इनको जाना जाने लग गया, उसके बाद एक और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आए। कौन? जॉन डीवी। ये जो जॉन डीवी है ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है इसको तो पूरा का पूरा ही फैला दिया, इन्होंने हर जगह इसका प्रचार किया, प्रसार किया। तो अगर सबसे ज्यादा शिक्षा मनोविज्ञान पर किसी ने काम किया है ना, तो वो जॉन डीवी है। शिक्षा मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कार्य किया। किन्होंने? जॉन डीवी जी ने। ये हो गया हमारी शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बाद कैसे बाल मनोविज्ञान आया, क्या हुआ, हम वो देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये हो गया हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। इमाइल रूसो की बुक थी, वो किसने पढ़ी? थार्नडाइक ने। और 1900 की बात है ये। उस बुक में 3 बातें लिखी हुई थी, तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो बालक एक किताब के समान है, ये आपको पता लग गया, और अध्यापक उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए शुरू से लेकर अंत तक। और दूसरी बात थी कि बालिका को घर की शिक्षा दी जानी चाहिए, और बालक को समाज की मतलब सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और तीसरी बात थी प्रारंभिक विद्यालय में बालक बालिकाओं को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। और माध्यमिक स्तर पर जो माध्यमिक स्तर पर इन दोनों मतलब बालक बालिकाओं को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए, और स्नातक की बात करें तो फिर एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये इन्होंने साइकोलॉजी लगाई शिक्षा के अंदर। फिर अपने जॉन डीवी, इन्होंने क्या किया, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे ज्यादा प्रसार किया, सर्वाधिक कार्य इन्होंने की। तो ये हो गए हमारे शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बाद क्या, जो अपना सिलेबस है, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान
विज्ञान। अब ये बाल मनोविज्ञान है जो, ये है हमारे पहली क्लास से लेकर, आप कह सकते हो फर्स्ट से 8th कक्षा तक लागू हो सकती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान इसलिए हमारे सिलेबस में है और इससे आगे वाला नहीं है। तो बाल मनोविज्ञान, अब इसका थोड़े हिस्ट्री देखते हैं भी, अब क्या हुआ जॉन डीवी के बाद, किन के दिमाग में क्या आया कि बच्चों के लिए भी कुछ क्या होना चाहिए। तो अब हम बाल मनोविज्ञान में चलते हैं कि बाल मनोविज्ञान की हिस्ट्री क्या है। तो जो बाल मनोविज्ञान है ना, उसमें जैसे थार्नडाइक थे, तो उसमें कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल मनोविज्ञान लाने की सोचा कि हाँ शिक्षा में तो थार्नडाइक ले, अब बाल मनोविज्ञान को बालकों के अंदर कौन लेके आया कि हाँ बालकों पर भी मनोविज्ञान लगनी चाहिए। तो वो उनका सबसे शुरुआत जाती है कब, कौन सी सदी की। अब हम चलते हैं इसके अंतर्गत 18वीं सदी, 18वीं, सॉरी 18वीं नहीं है, तो वो चलती है अपनी 17वीं सदी। अब इसमें हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे कोमेनियस, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। कोमेनियस, ये 1628 में इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी, बुक भी कह सकते हो आप, या इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, उसका बुक भी बन चुकी है। स्कूल था स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ठीक है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी इन्होंने शुरू की। अभी इन्फेंसी का मतलब होता है शिशु, तो शिशुओं के लिए स्कूल, तो इन्होंने सोचा भी हाँ भाई शिशुओं के लिए स्कूल होना चाहिए। इन्होंने स्कूल की स्थापना कर दी कब, 1628 में। फिर क्या हुआ, 1657 में इन्होंने 2 बुक्स बनाई, जो बुक्स आज तक चल रही हैं। 1657 में जो इन्होंने बुक्स बनाई वो आज तक चल रही हैं और टॉप पे कह सकते हो आप। वो कौन सी बुक्स हो सकती हैं, वो कायदा है, जो कायदा नहीं होता अपने देखते हैं ABCD वाला, है ना, जिसके अंदर ए के साथ एप्पल वगैरह बना होता है, वो किन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने, क्रोमेनियस। तो चित्रमयी पुस्तकें, चित्रमयी पुस्तकों की शुरुआत किन्होंने की, इन्होंने कब लिखी, 1657 में इन्होंने ये बुक्स प्रकाशित कर दी। ठीक है भाई, ये बुक्स हो गई। अब इसीलिए आप क्रोमेनियस को कह सकते हो कि इन्होंने शुरुआत कर दी, ठीक है शुरुआत कर दी, लेकिन ये ज्यादा, फिर भी ज्यादा नहीं हो सका, इतना फेमस नहीं हो सके। इससे ज्यादा फेमस कौन हुए, जिन्हें बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अब मनोविज्ञान, एक वापस चलते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं। मनोविज्ञान के जनक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अरस्तु, और अभी मैंने ये शिक्षा मनोविज्ञान कराया, उसमें कौन है, थारनडाइक। अब जो ये है ना अपने बाल मनोविज्ञान, उनके जनक यही है जो आगे आ रहे हैं, वो है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी आपने मनोविज्ञान में नाम सुना होगा, 18वीं सदी की बात है। पेस्टोलॉजी जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मनी। इन्होंने क्या किया, अपने 3.5 साल के बच्चे पर, इनका खुद का बच्चा था 3.5 वर्ष का, उस पर इन्होंने प्रयोग किया, आप कह सकते हैं। उसको ध्यान से देखा, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही थी, जैसे जैसे वो चलना सीख रहा था या कुछ भी जो सीख रहा था, वो उसको वो ध्यान से वो प्रोग्रेस, या आप कहते हो कि ऑब्जर्वेशन कर रहा था। कौन, पेस्ट्रोलॉजी। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और फिर इन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक लिख दी, जिस बुक का नाम क्या था, बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी। तो भाई इन्होंने अपनी बुक लिख दी। अब बुक लिखी है, अपनी एक छोटी सी पोएम लिख देते हैं, मन में सोचते हैं कि अखबार में छाप देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इन्होंने भी इतना बड़ा काम किया, तो ये भी तो कुछ करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि मैं इसको क्या करता हूँ, अखबार में कर देता हूँ। तो इन्होंने अखबारों वगैरह में पब्लिश कर दी। अब जब इन्होंने अखबार और पब्लिश की, तो एक अपने टाइडमैन है, टाइडमैन
जो कि एक डॉक्टर थे बालकों के, यहाँ बच्चों के डॉक्टर थे। तो इन्होंने इसको पढ़ा और उनको लगा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान को भी बालकों के अंदर यूज करने लगे भी, हाँ बच्चों के अंदर भी मनोविज्ञान यूज हो सकती है, उनके अंदर भी ये कुछ काम आ सकती है। तो फिर टाइटमैन जो एक चिकित्सक थे स्वयं, तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान को सोचा भी चिकित्सा के अंदर, बाल चिकित्सा के अंदर इसको यूज किया जाए। तो ये बाल चिकित्सक बन गए। जो बाल चिकित्सक थे इन्होंने सोचा बाल जो मनोविज्ञान है उसको चिकित्सा के अंदर उपयोग किया जाना चाहिए। उपयोग किया तो इन्होंने यूज किया इसको। अब ये हो गया भाई, लेकिन सबसे बड़ा काम किनका था? पेस्टोलॉजी का, क्योंकि इन्होंने अखबार के अंदर जो दिखता है ना वही बिकता है, तो वही बात है इन्होंने अखबार के अंदर फैला दिया। तो अब अखबार के अंदर फैलाया, पहले ये भी आए थे लेकिन इनका नहीं इतना हो पाया, तो ये पेस्टोलॉजी ज्यादा फैला सके इसलिए इनका क्या हुआ कि बाल मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? पेस्टोलॉजी। ये हो गए अपने पेस्टोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, हुआ। अब इसके बाद आई अपनी, ये 18वीं सदी होगी, 19वीं सदी। 19वीं सदी। अभी 19वीं सदी में क्या हुआ, अपनी एक फेमस मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है श्रीमती हरलोक। आपने भी सुना होगा, आप साइकोलॉजी पढ़ते हो। श्रीमती हरलोक। इन्होंने एक बात कही कि आज तक अपने जो बच्चों का विकास कहते हैं ना, बच्चों का विकास होता है वो जब शिशु होता है, से लेकर प्रारंभ हो जाता है कि बच्चा शुरू से सीखना शुरू कर देता है, अपने माता पिताओं को ऑब्जर्व करता है, ये ऐसे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये शैशवावस्था से नहीं सीखता है बच्चा, वहां से तो सीखता ही है, उससे पहले भी वो सीखता है। कब? गर्भावस्था से। तो बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? व्यक्ति के विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से हो जाता है, हो जाता है। तो इन्होंने ये कह दिया कि विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो विकास पर इन्होंने सबसे ज्यादा बल डाला कि भाई बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, वो भी शिक्षा के अंदर, बाल मनोविज्ञान के अंदर। इसलिए इन्हें बाल विकास के जनक इन्हें कहा जाता है श्रीमती हरलोक। तो फिर अब आ गया हमारा कौन? बाल विकास। असल में हम जो रीत में पढ़ते हैं ना, वो बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं। आपने मैंने वापस बाल विकास, तो इसकी ये पूरी हिस्ट्री ये थी। अब हम ये पढ़ेंगे, इसके अलावा जो भी है ना हमें नहीं पढ़ना है। हाँ वो पढ़ने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको बाल विकास करना है, ना कि मनोविज्ञान। तो आप बाल विकास पढ़ेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब ये सब आपने पढ़ा, आपको कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कब 1680 में कब किसने क्या, 1628 में किसने क्या दिया, कब 19वीं सदी, ये सब चीजें नहीं होती। हाँ ज्यादातर ये एचटेट सीटेट में भी नहीं पूछा जाता, एचटेट में ये पूछ लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये सिर्फ ध्यान में रखने हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भी होते हैं, ये चीजें होती हैं, आपके ये काम आएंगी, आपका बेस है ये। अब हम शुरू करते हैं बाल विकास। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिलेबस वाइज चलेंगे। यूनिट 1 में मैंने आपको लिखाई, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि फर्स्ट है वृद्धि और विकास, तो हम वहां से शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। तो आप उसको देखना, और उसके अंदर आपको कोई कमी लगती है कि हाँ भाई ये कमी है, तो आप आराम से इसमें कमेंट करें और बताएं कि भाई ये गलती है, तो हम उसको सुधार करेंगे। और अच्छा लगा तो आप लाइक करना, और इससे भी ज्यादा अगर आपको और भी ज्यादा पसंद आए और आपको आगे की वीडियो देखनी है, पीछे की वीडियो देखनी है, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।